ख़वातीन व हज़रात, सीमा हैदर के हवाले से ही बात करेंगे। एक वीडियो सामने आई जिसमें लप्पू लसूड़ा जो चूहा है, जो कि AP सिंह की अवैध पैदावार में से है, वो कहीं जा रहा है तो क्या कैसे तैयारी करता है और आगे चलकर फिर क्या हो रहा होता है। AP सिंह समंदर में या दरिया में उसको भी गोते लगाते हुए देखा गया है। हो सकता है वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए कुछ कर रहा हो, क्योंकि उसका विनाश जो है ऐसे ही होगा, अपने आप को खुद ख़त्म करेगा, ये याद रखना। चलें ये वीडियो देखते हैं, साथ साथ चर्चा करेंगे और हिंदुस्तान की अदालतें, इदारे, एजेंसियां और प्रशासन, पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे गैंग का साथ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो वीडियो अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलें वीडियो देखते हैं जो इन्होंने आज एक व्लॉग अपलोड किया है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, एक अपराधी, एक क्रिमिनल, एक वारदाती औरत, बल्कि पूरा जो गैंग है ये वारदातियों का है, अपराधियों का है। तो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, जिनको जेल की सलाखों के पीछे गलना सड़ना मरना चाहिए था, लेकिन ये लोग खेल खेल रहे हैं। समाज को, सोसाइटी को, माशरे को, अदालतों को, इदारों को, एजेंसियों को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखते हैं। तो जी मीना जी जा रहे हैं प्रयागराज और ये था इनका बैग। हमारा बैग पैक हो चुका है और हमको बजने वाले हैं। इस सुअर की औलाद को देखिए, जिसकी ना शक्ल, ना अक्ल, ना नस्ल। जिस तरीके से कुछ ख़वातीन और हज़रात हैं जो आते हैं, जिनकी शक्लें भी अजीब व गरीब हैं, जो हैदर के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं और जो सीमा का अंदर खाने साथ देते रहते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि सीमा का खुलेआम अब समर्थन कर रही हैं। तो इसकी शक्ल देखें, किसी एंगल से लगता है, ये देखें, ये इंसान नुमा जानवर। इसकी शक्ल देखें, शक्ल पे गौर कीजिए। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए, अल्लाह की मखलूक है। क्या करें, क्या नाम दें, बस अब क्या कह सकते हैं। अब बच्चों की वजह से चैनल अपने चेहरे चमका रहे हैं और इन मासूम बच्चों की वजह से जो रोज़ी रोटी का इनका ज़रिया बना हुआ है, अब इनको पर लगे हुए हैं। और इनका बोलना और इनका चाल ढाल देखिए जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वो किस तरीके से व्लॉग बना रहे हैं, आगे देखिए। पर ही 10 और 10:30 बजे हमारी बस आने वाली है, तो 10:30 बजे से पहले हमें पहुंचना है 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा। 0 पॉइंट। अरे भूतनी के, तेरी तू सिर्फ बच्चों की वजह से ये व्लॉग बना रहे हैं। और इसका अब बोल चाल देखिए, एक्टिंग देखिए इशारे देखिए, ये वो ये आगे सुनिए। तो ये लीजिए बैग अपने पहन लीजिए। तो खाना हमने पैक कर लिया और देखिए क्या क्या पैक किया है। देखिए खामे खा के इतना सामान साथ में, ये देखिए नमकीन भी सब चीज धर दी है। और देखिए गाड़ी में बैठे तो बोर ना हो, कॉल पे हम दोनों साथ रहने वाले हैं, इसलिए बोर ना हो कॉल पे तो साथ रहने वाले हैं, कॉल पे तो साथ रहेंगे, बस बोर ना हो सीमा इससे मोहब्बत करती है। सीमा सचिन से मोहब्बत करती है, जो कि 140 करोड़ लोगों को झांसा गुमराह किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई मोहब्बत वब्बत नहीं। इसको जो भी बाग सुनहरे क्या होते हैं सपने दिखाए गए, सरसब्ज बाग दिखाए गए, ख्वाब दिखाए गए, तो वो ख्वाब, वो सारा कुछ अलग ही है। यहाँ पे जो ये कह रही है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती इसको सीमा और सचिन से प्यार, ये तो हो ही नहीं सकता। सीमा हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहती है। तो इसकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी जिसमें खुद कहती है कि इसके शरीर से इतनी बदबू आती है कि ये घर में घुसता है ना तो पूरा वैसे भी ये गंद में रहते हैं। छोटा सा घर जहाँ पे अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, पता नहीं दुनिया जहाँ के लोग आते हैं, कम ज़र्फ़ और कमीने लोग आते हैं, कोई नेता मंत्री गंदी नस्ल के आते हैं जो कि बच्चों का इस्तेमाल करके और सीमा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये प्यार व्यार नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, कोई सीमा और सचिन का आपस में ना इनका पबजी लवजी हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। इसमें बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी ताकतें AP सिंह के बैक में थी जो सीमा के साथ कनेक्टेड थी। सीमा को बुलाया गया, उसको बोला गया कि तुमने ये घर बेचना है, लोगों से पैसा उधार लेना है, मोबाइल लेने हैं, लैपटॉप लेने, और फिर तुमने दुबई की तरफ रुख इख्तियार करना है।
और फिर दुबई से नेपाल और नेपाल के बाद फिर आगे तो प्रोटोकॉल के लिए सरकारी अधिकारी गुलदस्ते लेकर खड़े थे। आगे सुने। देखिए इसमें शॉल वॉल कंबल अम्बल सब चीज़, कपड़ा, ये रहे कंबल, ये रहा शॉल, सब चीज़ हमने पैक कर लिया है। तो गाइस अब चलते हैं हम 0 पॉइंट के लिए और अपना अच्छे से ध्यान रखना। इंटरेस्टिंग होने वाला है, डोंट वेरी। जा हो रहा है और बता हो रही है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अब क्या बोल, चलें आगे देखते हैं, AP सिंह भड़वे को देखते हैं। तो अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को कर रहे हैं और अब मिलते हैं बस स्टॉप पर। गाइस हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पर और बस स्टैंड पर प्रयागराज के पास बस स्टैंड पर हमारी बस रुकने ये बस हम पहुंचने की बड़ी बात से और हम अभी प्रॉपर्ली ये AP सिंह भड़वा वो भी है, अल्लाह करे यहाँ पे डूब जाए, मर जाए, निमट जाए, वापसी ना हो इस बेगैरत की, जो कि दरिंदा है, जो कि पता नहीं कितनी हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं उनके साथ दरिंदगी कर चुका है। ये आवारा अयाश इंसान, इसको तो इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। लेकिन ये देखें, इसके पता नहीं अपने आप को क्या पवित्र करने गया हुआ है। आज हम लोगों ने यहाँ बहुत ही पवित्र संगम पर इस सुअर की औलाद को तो यहाँ पे मर जाना चाहिए। काश के कोई ऐसा कोई अल्लाह ताला की तरफ से हो कि ये निमट जाए। वैसे भी इसको पता है कि इसका जो विनाश होगा वो कैसे होगा। जो इन दरिंदगी करने वाला, दरिंदा सिर्फ इंसानों का साथ देने वाला, अपराधियों का साथ देने वाला, ऐसे लोगों का जो अंत होता है ना, बड़ा भयानक किस्म का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें किस तरीके से कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। प्रशासन, पुलिस, इंतज़ामिया, सरकार सब इंजॉय कर रही है, इनके व्लॉग्स देख रही है। कभी खेतों में चली जाती है, खरबूजे दिखाती है, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के खरबूजे, ठीक है ना, हर साइज़ के। और कभी घास काट रही होती है, कभी किसी मंदिर में जा रही होती है। तो एक औरत जो हाउस अरेस्ट हो, नज़र बांधो, तो वो कैसे, किस तरह से घर से बाहर जा सकती है। ठीक है, तो कानून नाम की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सीमा मामले की हम बात कर रहे हैं। सीमा को बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत बुलाया गया और उसके बाद जिस तरीके से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो दुनिया के सामने है। ठीक है ना, और ये होता रहेगा जब तक सीमा है, सब कुछ मुमकिन है। जो अब कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील कुछ उन्होंने कोई केस फाइल किया है और गृह मंत्रालय ने अदालतों से सवालात पूछे हैं कि भाई सीमा अब तक क्यों है। तो ऐसा कुछ नहीं। जो लीगल एक्सपर्ट है जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका ये कहना है कि गृह मंत्रालय या कोई भी विभाग, इदारा अदालतों से कम कोई सवाल नहीं पूछ सकता। हाँ, अदालतें उनसे सवालात पूछ सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।